हाय फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स के बारे में। तो देखिए, हमने वेरिकोज वेन्स से संबंधित बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने आपको बताया है कि कैसे बिना चीरे टाँके के लेज़र से, आरएफए से, वीना सील से इसका इलाज किया जा सकता है। लेकिन आज का वीडियो बनाने का एम कुछ अलग है। देखिए, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास ओपीडी में, तो वो लेज़र कराना भी चाहते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, मिसकंसेप्शंस बोल लीजिए, मिथ्स बोल लीजिए, जो कि इस प्रोसीजर से जुड़ी हुई है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं कुछ मिथ्स को सॉल्व करना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे जो कॉमन मिथ होती है या सबसे जो कॉमन सवाल होता है जो पेशेंट पूछते हैं हमसे कि डॉक्टर साहब, आप लेज़र तो कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या ये बीमारी दोबारा से हो सकती है? तो देखिए, इसका जवाब है हाँ। देखिए, बॉडी में कोई भी बीमारी ऐसी है जिसका आप इलाज करवा रहे हैं वो दोबारा से हो सकती है, क्योंकि मनुष्य का जो शरीर है ये बहुत ही जटिल संरचना है और इसमें कुछ भी चीज़ दोबारा से हो सकती है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि हम लेज़र में एक्चुअली करते क्या हैं। देखिए, आपकी जो वेन्स होती हैं, जो कि ब्लड को नीचे से ऊपर लेके जाती हैं, उनके वॉल्व खराब होने की वजह से वो ब्लड रिवर्स डायरेक्शन में आने लग जाता है और नसें धीरे धीरे फूलने लगती हैं, खराब होने लगती हैं, जिसकी वजह से वेरिकोज वेन्स हो जाता है। तो जब आप लेज़र ऑपरेशन करते हैं, तो आप उस खराब नस को एक तार डाल के अंदर ही अंदर बर्न कर देते हैं, जिससे वो नस अंदर ही अंदर डैमेज होके, श्रिंक होके ख़त्म हो जाती है। अब देखिए, क्या होता है, आपके पैर के अंदर एक पूरा नेटवर्क होता है वेन्स का। ठीक है, सुपरफिशियल वेन्स मतलब कि स्किन के नीचे कुछ वेन्स होती हैं, कुछ होती हैं डीप वेन्स जो मांसपेशी के अंदर होती हैं, और कुछ उन दोनों को कनेक्ट करने वाली वेन्स होती हैं। कुछ स्ट्रेट वेन्स होती हैं, कुछ टेढ़ी मेढ़ी वेन्स होती हैं, और सब आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। तो हमेशा जो नसें खराब होती हैं वेरिकोज वेन्स में, जिसको हम ट्रीट करते हैं, तो या तो हम सुपरफिशियल वेन्स मतलब कि जो स्किन के नीचे हैं, या तो उसको ट्रीट करते हैं, या जो कनेक्टिंग वेन्स होती हैं जो सुपरफिशियल और डीप वेन्स के बीच में, उनको ट्रीट करते हैं। डीप वेन्स को हम कभी भी नहीं छेड़ते हैं। तो जब आप लेज़र का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आज आप मेरे पास आ जाए, मैंने आपका एक डॉपलर टेस्ट किया, एक सोनोग्राफी करी पैर की, और मेरे को पता लगा कि आपकी ये नसें खराब हैं। तो जब मैं आपका ट्रीटमेंट करूँगा, तो मैं सिर्फ जो नसें आपकी उस टाइम पे खराब हैं, मैं उनको ट्रीट करूँगा लेज़र से। ठीक है? अब मान लीजिए 2 साल बाद जाके, 4 साल बाद जाके जो नसें आपकी उस टाइम पे नॉर्मल थी, जब मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मैं आपकी नॉर्मल नसों को टच भी नहीं करूँगा। लेकिन हो सकता है कि लेज़र कराने के बाद में अगर आपकी बॉडी में टेंडेंसी है वेरिकोज वेन्स बनने की, कोई जेनेटिक टेंडेंसी है, या आप ओवरवेट हैं, या कि कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो नसें पहले नॉर्मल थी वो अब वेरिकोज वेन्स में कन्वर्ट हो गई हैं। तो उसकी वजह से आपको दोबारा से वेरिकोज वेन्स हो सकती हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है, अच्छी बात यह है कि जिस वेन को हमने ट्रीट किया है, नॉर्मली उस वेन में दोबारा से वेरिकोज वेन होने की संभावना बहुत बहुत मिनिमल या ना के बराबर होती है। तो इसलिए, चूंकि हम जब पहली बार ऑपरेशन करते हैं, तो नॉर्मली हम सारी जो मेजर वेन्स होती हैं उनको हम ट्रीट कर चुके होते हैं। तो अगर वेरिकोज वेन्स दोबारा होती भी हैं, तो वो माइनर फॉर्म में होती हैं। जो रिकरेंस होता है वो माइनर फॉर्म में होता है, और जिसके लिए नॉर्मली किसी भी तरह के ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और वो नॉर्मली इतनी ज़्यादा कोई परेशानी नहीं करती है। तो ये लेज़र प्रोसीजर का फेलियर नहीं है। लेज़र प्रोसीजर से आपने जिस वेन को ट्रीट किया है वो वापस से नहीं खुलती है, या वापस से उसमें रिकरेंस नॉर्मली नहीं होता है। नई वेन्स के ओपन अप होने की वजह से रिकरेंस होता है। ठीक है? दूसरा सबसे कॉमन मिथ होता है कि साहब, हमने लेज़र तो करा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमको फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं हो कि हम चल ही ना पाएँ। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेज़र प्रोसीजर एक बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ़ सुपरफिशियल वेन्स को आप टच करते हैं। तो अगर एक एक्सपर्ट कर रहा है और जिसको एक्सपीरियंस है करने का, अगर वो कर रहा है, तो ये बहुत ही सेफ़ प्रोसीजर है। इससे किसी भी तरह का नुकसान नॉर्मली नहीं होता है। किसी भी तरह का कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नॉर्मली लेज़र ऑपरेशन के बाद हमने नहीं देखा है। बहुत रेयरली कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो कह नहीं सकते, बट नॉर्मली इट इज़ ए वेरी इफेक्टिव एंड वेरी सेफ प्रोसीजर। तीसरा एक कॉमन मिथ होता है कि साहब, हमको कितने दिन बेड रेस्ट करना पड़ेगा, कितने दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। तो देखिए, इस प्रोसीजर की खास बात यही है कि इसमें जो बिना चीरे, बिना टाँके के इलाज हो रहा है, तो आपको कोई बेड रेस्ट नहीं करना है। ऑपरेशन के 3 से 4 घंटे बाद में आप अपनी रूटीन लाइफ़स्टाइल चालू कर सकते हैं। आप चाहें तो घर जा सकते हैं, आप चल फिर सकते हैं, अपने पैर को मूव कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ जो हैवी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम 5 से 7 दिन के लिए अवॉइड करने को बोलते हैं। तो आई होप ये बहुत कॉमन जो मिथ्स हैं मैंने इनको आंसर किया है और आपको इससे हेल्प मिलेगी। बाकी वीडियो से आप जुड़े रहिए, हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिसमें हम आपको इस तरह की जानकारी और देते रहेंगे। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।